हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टाइपिंग करने का तरीका बताने वाला हूं। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी स्पीड टाइपिंग की बहुत जल्दी इम्प्रूव करे और बहुत जल्दी आप टाइपिंग की स्पीड बहुत अच्छी बना सकें, तो उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूं। इन टिप्स पे फोकस कीजिएगा, तभी आप टाइपिंग का जो अपना गोल है उसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कभी भी टाइपिंग मास्टर को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। आप ठीक है छोटी मोटी उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, लेकिन उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। सेकेंड स्टेप है आपका कि कभी भी एक ही पैराग्राफ को बार बार आपने टाइप नहीं करना है। थर्ड स्टेप है टाइपिंग करते समय कभी भी अपने लेफ़्ट साइड के अंगूठे को यूज़ नहीं करना है। मैं यहाँ पे देखो आपको फ़ोटो में भी दिखा रहा हूँ कि लेफ़्ट साइड के अंगूठे को टाइपिंग करते वक्त स्पेस के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, राइट साइड वाले अंगूठे को इस्तेमाल करना है। ये तीनों पॉइंट्स आपने समझने हैं, इनको ध्यान से समझिए कि टाइपिंग मास्टर का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। टाइपिंग मास्टर छोड़िए, और भी कई तरह के टाइपिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, कम से कम उनका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये याद रहेगा। जब आपका फोर्थ स्टेप है वो यही है कि जब भी आप टाइपिंग करते हैं तो जो आपकी हथेली होती है ना हाथ की, उसे सपोर्ट देने के लिए जो आपका टेबल है उसको कम से कम उस पर सपोर्ट दीजिए, ताकि आप टाइपिंग को स्ट्रिक्टली और इजीली कर सकें। फिफ्थ है कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना चाहिए। बार बार कीबोर्ड की तरफ देखेंगे ना, इसके पीछे बहुत एक साइंटिफिक लॉजिक भी और टाइमली लॉजिक भी है। सिंपल सी बात है, आप पेपर को देख रहे हैं, स्क्रीन को देख रहे हैं, कीबोर्ड को देख रहे हैं, तीनों में देखने के लिए आप माइक्रो सेकेंड्स अपने वेस्ट कर रहे हैं। सिंपल स्क्रीन को देखो और डॉक्यूमेंट को देखो, टाइप करो, ये सबसे बेस्ट है। अगला आप देख रहे हैं यहाँ पे कि नोट पैड पर टाइपिंग करनी चाहिए आपको। इंग्लिश न्यूज़पेपर हो सके तो वो देखिए, कोई बुक है तो उससे टाइपिंग कर सकते हैं। और बैक स्पेस का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। अगर आप बैक स्पेस का इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो ही आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को आगे इम्प्रूव कर पाएंगे। और हमेशा जब आप टाइपिंग करते हैं ना, तो कम से कम 10 मिनट का टाइमर अपने फ़ोन में लगा लीजिए, या आपके पास स्मार्ट वॉच है तो उसमें लगा लीजिए। कहीं पे भी आप 10 मिनट का टाइमर लगा के फिर टाइपिंग कीजिए। और ऐसा सोचें कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाइए कि आप किसी एग्ज़ाम हॉल में और वहाँ पे बैठ के आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे ना तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। या फिर अगर आपके घर में कोई बड़े हैं, आप उनको अपने पीछे या साइड पे या उनके साथ में उनको बिठा लीजिए और उनको बोलिए कि मैं आपको टाइपिंग करके दिखाता हूँ, और टाइपिंग करके देखिए, ताकि जो आपको हेजिटेशन भी है ना थोड़ी बहुत, वो भी हट जाए। क्योंकि कई लोगों को हेजिटेशन हो जाती है कि हाय मेरे साथ में कोई खड़ा हो गया, मैं टाइपिंग नहीं कर पाऊँगा। तो वो हेजिटेशन निकालिए पहले आप अपनी। और वैसे भी मैंने कई बार देखा है, हमारे पीछे कोई आके खड़ा हो जाए तो हमसे स्पेलिंग मिस्टेक होनी शुरू हो जाती है। तो ये हेजिटेशन निकालेंगे ना आप, तो नेचुरली बात है टाइपिंग स्पीड को अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे। फिर तो सिर्फ आप और टाइपिंग, आपके हाथ होंगे और आपकी नज़रें होंगी, देन फटाफट टाइपिंग होएगी, अपने आप होएगी। तो याद रखिए, जो आप पहले पेपर देखते हैं, फिर स्क्रीन देखते हैं, फिर हाथों की तरफ कीबोर्ड को देखते हैं, ये माइक्रो सेकेंड्स आप वेस्ट करते हैं। तो कीबोर्ड को निकालिए, सिर्फ कीबोर्ड पे अपने हाथ रखिए और जो देखना है वो सिर्फ आप पेपर की तरफ ध्यान दीजिए, एंड ईजिली आप टाइप कर पाएंगे। तो मैगजीन्स में तो खैर क्या होगा, रीडिंग बुक ले सकते हैं, बुक्स में से आप देख के रीड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ बड़े पैराग्राफ जिसमें लिखे हों उनको आप यहाँ से ख़रीद के अपने लोकल कहीं से भी मार्केट से एंड यूज़ कर सकते हैं। तो ये चार्ट देखिए आप, ये चार्ट है जिसमें मैंने क्लियरली आपको बताया है कि आप टाइपिंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, अपनी फिंगर्स को इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो देखिए, जब आप टाइपिंग करते हैं ना, तो जो आपकी लास्ट की जो फिंगर होती है, जिसे लिटिल फिंगर बोलते हैं, इस पे आप इससे आप 1 दबा सकते हैं, Q दबा सकते हैं, A शिफ्ट कंट्रोल। जो आपकी रिंग फिंगर होती है, इससे आप 2 W S Z दबा सकते हैं। जो मिडिल फिंगर होती है 3 E D X दबा सकते हैं। इंडेक्स फिंगर में आप 4 5, इस पर डबल बटन होते हैं हमेशा इंडेक्स फिंगर पे, 4 5 R T F G C V, इसी से दबाएंगे। राइट साइड वाला हाथ देखा जाए तो आप 6 7 Y U H J B N इससे ही यूज़ करेंगे। मिडिल फिंगर में आ जाएगा आपका 8 I K M, रिंग फिंगर में आ जाएगा 9 O L, ठीक है जी, साथ में आपका कॉमा आ जाएगा। फिर लास्ट जो फिंगर है आपकी लिटिल फिंगर, O P सेमी कोलन, ये आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल और एंटर भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपने समझनी है। तो जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप इजीली टाइपिंग कर पाएंगे, और इजी टाइपिंग कर पाएंगे। माइंड में एक बार बैठ गया कि हाँ भी मुझे तो टाइपिंग आती है, मैं प्रॉपर टाइपिंग कर सकता हूँ, तो नेचुरली बात है टाइपिंग आप बेटर से बेटर कर पाएंगे, फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो एक बार की बात होती है, अगर माइंड में आपके टाइपिंग के स्टेप्स बैठ जाएँ तो फिर आप अपना जो गोल अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो आपने जितनी मर्जी स्पीड बनानी हो, आपने जो गोल तय किया है वो बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे नोट पैड लेते हैं हम, यहाँ पर
नोटपैड के अंदर हम टाइपिंग करेंगे कुछ मैटर, और उस मैटर को टाइप किए हुए को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है नोटपैड कभी गलतियाँ नहीं बताता। अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना, तो नोटपैड उन्हें कभी भी रीड आउट नहीं करेगा, आपको अलर्ट नहीं करेगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके एक छोटे से भी गलत स्पेलिंग को रेड मार्क देके आपको अलर्ट कर देगा कि ये स्पेलिंग गलत है। तो इसीलिए हम नोटपैड में करते हैं टाइपिंग, ताकि बार बार ध्यान ना जाए रेड लाइन की तरफ। तो एक बार आपने नोटपैड में टाइपिंग कर ली ना, तो अब इसको पेस्ट करो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो देखो यहाँ पे रेड लाइन्स आनी शुरू हो गई हैं। तो रेड लाइन्स का मतलब हो गया आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, या आपने स्पेसिंग का कोई ऊपर नीचे कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे आपके मार्क आ जाते हैं। आपने टोटल कितने वर्ड लिखे हैं, देखिए नीचे आ रहा है 402 वर्ड लिखे हैं आपने। और टाइमर कितना लगाया था आपने, 10 मिनट का। अगर आपको अपनी स्पीड गैस करनी है तो आप यहीं से चेकआउट कर सकते हैं। 402 को 10 से आप डिवाइड कर देंगे, आपकी स्पीड यहाँ पे 40-41 जो भी है समथिंग यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो इस तरह आप अपनी स्पीड को चेक भी कर सकते हैं और अपनी स्पीड बना भी सकते हैं। तो बहुत इजी स्टेप्स हैं। अगर आप रेगुलर ऐसा करेंगे ना, तो 101% श्योर है कि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ के ही रहेगी। सो बस ज़रूरत क्या होती है, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कीजिए, टाइपिंग अपने आप बढ़ेगी। तो ये ज़रूरी जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, इनको फॉलो कीजिएगा एंड 101% श्योर है कि आपकी टाइपिंग स्पीड विद इन कुछ ही दिनों के अंदर काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकली भी टाइपिंग करके दिखाता हूँ। आप मेरे हाथ देखिए मैं कैसे टाइपिंग करता हूँ, फिर आप भी सेम वैसे ही करके देखिएगा। देखिए सबके टाइपिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग हाथ ऐसे रखते हैं जैसे कि कलाइयों को थोड़ा सेफ्टी के साथ रखते हैं, और कुछ लोग फ्रीली टाइपिंग करते हैं। जैसे सिंपली देखिए मैंने हाथ रखे हैं, तो आपको पता है कि JKL कोमा, यहाँ से राइट साइड वाली फिंगर हम ऐसे रखते हैं, ASDF लेफ़्ट वाली फिंगर्स ऐसे रखते हैं। और आपके सामने में देखिए यहाँ पे बटन्स प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं। बट कुछ लोग टाइप करते हैं तो फिंगर्स बिल्कुल भी कीबोर्ड से उठाते नहीं हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी सभी फिंगर्स कीबोर्ड से उठ रही हैं। तो ये देखिए जैसे अब मैं उठा कर टाइपिंग कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैबिट रखते हैं, लेकिन ये है कि वे एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग कर लेते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिस होती है। और कुछ लोग बिल्कुल ही फिंगर्स साथ चिपका के टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड के। तो दोनों ही तरीके सही हैं, बट आपकी एक्यूरेसी और आपकी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।